लगता है बड़ा प्रॉफिट होगा इस ओले प्रीमियर लीग से। लगभग 70 से अधिक 80,000 तक आपको टू व्हीलर की बाइक सरप्राइज है, लेकिन ना देखेंगे क्या होगे वो सरप्राइज। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। सुबह का सत्र का ये नजारा जहां पर नजर आता हुआ, कहते हैं जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन को सजा जाता है शादी में, बिल्कुल उसी तरह ये मंडप नई नवेली दुल्हन की तरह सजाते हुए क्या कमाल का यहां पर आयोजन। कौन आयोजक अपना? अश्विन पाटिल, इनके माध्यम से कांग्रेस के ज्येष्ठ नेते ओलेगांव माजी तंटा मुक्त अध्यक्ष स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी, इनके स्मरणार्थ सिद्धेश एंटरप्राइजेस द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन। काफी यहां पर मजेदार आयोजन आपके सामने यहां पर नजर आएंगे। दोनों ऑफिशियल संपायर प्रीतम पाटिल आणि हिरामन भोसले, ये दोनों ऑफिशियल संपायर, दोनों ऑफिशियल संपायर बिल्कुल अपनी भूमिका निभाते हुए चलते हैं मैच की तरफ। पहले पावर प्ले का ओवर यहां पर नजर आता हुआ। पावर प्ले की बात करेंगे, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अभिजीत मात्रे दूर वाले छोर से सामने बल्लेबाज है, सबसे तूफानी बल्लेबाज जिसे कहा जाता है, ओलेगांव का सबसे मशहूर खिलाड़ी जो रन मशीन है, लेकिन आज जल्दी आए बल्लेबाजी कर रही है क्योंकि लीग स्टेज का मैच है। कभी कभी इस खिलाड़ी को जब ग्रामीण का मुकाबला खेला जाता है तो बिल्कुल मिडिल ऑर्डर्स में रोका जाता है, लेकिन आज इस प्रीमियर लीग में पहला शुभारंभ करते हुए लाजवाब गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर बीट किया बल्लेबाज यहां पर अजीत मुंगाजी को। सर्कल को क्लियर करना चाहते हैं, मिड ऑफ के रीजन में कोई फील्डर नहीं है, 38 है फील्डर मौजूद, लेकिन उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाल बचे। कोई अंदरूनी किनारा या बाहरी किनारा लगता तो शायद बड़ा विकेट मिल सकता था अभिजीत मात्रे को। व्हाट बॉलिंग, ग्रेट बॉलिंग राउंड द विकेट से, अच्छी गेंद, टैप किया इस गेंद को मिड ऑफ के फील्डर को चीरती हुई लॉन्ग ऑफ के रीजन में जाती हुई। और पूरे टूर्नामेंट की चर्चा करेंगे, मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर बॉलर अभिजीत मात्रे इस रेस में बन चुके हैं, यानी कि एक कैप इनके पास जरूर होगी। और क्या कमाल की विकेट का गेंदबाजी, विकेट टेकिंग इस खिलाड़ी ने दिखाई है। तो बिल्कुल देखेंगे, अभी तक तो शांत रखा है बल्लेबाज अजीत मुंगाजी को, और यहां पर 1 रनों के साथ अजीत ने मात्र दूसरी गेंद के ऊपर अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया। यहां पर आर्य एंड सोहम 11 को 1 रन बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर जहां पर बात करेंगे, एक अच्छा क्रिकेट आपके सामने नजर आएगा। ये लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, और जिस विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, और इस आज के दिन की शुरुआत भी विकेट के साथ करते हुए अभिजीत मात्रे को मिलती हुई पहली सफलता और पहला बड़ा झटका। आर्य एंड सोहम 11 टीम के इमर्जिंग प्लेयर आर्यन वाजेकर बैक टू द पेविलियन। तो बिल्कुल यहां पर पहला विकेट गणेश जी को भी वंदन किया कर इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पर्पल कैप बिल्कुल अब अभिजीत के पास होगी जो लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट में, और ऑरेंज कैप जो मोस्ट रनर 129 रन बनाकर सागर गायकवाड़ के पास। एक 129 रन सागर के नाम पर है और 124 रन प्रमोद गरत के नाम पर है, 5 रन से दूर है। लेकिन कौन किसका खिलाड़ी कैप छीनेगा ये तो बिल्कुल आने वाला समय आपको बता पाएगा। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, शॉट ऑन पुल करने की कोशिश, फील्डर है वहां पर स्क्वायर लेग के रीजन में, कैच से थोड़े से दूर बने, और यहां पर आते ही पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज समाधान ने अपने पारी की शुरुआत की और गेंद को भेज दिया सीमा पार 4 रनों के लिए। डीजे बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन में ये खिलाड़ी मौजूद नहीं था। आर्य एंड सोहम 11 टीम की तरफ से आज मात्र मौका मिला है और मौके का फायदा उठाते हुए शानदार चौका इनके बल्ले से।
ये गेंद पूरी तरीके से जड़ में डालने का प्रयास किया था। अच्छी यहां पर गेंदबाजी, तो निश्चित तौर पर बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई अभी तक बात करेंगे तो कमाल का वेरिएशन दिखाई इस गेंदबाज ने, लेकिन आते ही चौका बटोरा बल्लेबाज ने और चौकों के साथ यहां पर एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश, पहले पावर प्ले में देने की कोशिश यहां पर करते हुए अजीत स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज। फेवरेट स्ट्रोक है इनका, सीधा बल्ले के रडार में गेंद आई और घुटने के बल पर गेंद को खेला, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद अभिजीत ने रन खर्च किए 12, एक विकेट इंपॉर्टेंट और रन संख्या पहुंची है निश्चित तौर पर आर्य एंड सोहम 11 टीम की 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, क्या बात है। अफजल खान शिवाजी राजांच्या मोहिमेवर जाण्याआधी त्यांच्यात व बडी बेगम मध्ये झालेला संवाद, तुम्हारे होते शाहजी का वो छोकरा शाही सल्तनत के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ाई कैसे करता है। शिवाजी इस्लाम खात्मा करने पर तुल गया है, दक्कन की पहाड़ियों ने उसका हौसला और बढ़ा दिया है, इसीलिए शाही दौलत की काफी लूट उसने की। क्या शाही सल्तनत को अब वो मिटा देगा? शिवाजी को कैद करने की हिम्मत और किसी में नहीं, माँ बादौलत चाहते हैं ये काम तुम करो। हा संवाद झाला होता बडी बेगम आणि खऱ्या अर्थानं अफजल खान यांच्यामध्ये, आणि याच्यावरून तुम्ही विचार करा की मुघल सल्तनतमध्ये शिवाजी राजेंचा किती दरारा होता। ये सुमधुर संगीत डीजे मैडी के माध्यम से बिल्कुल यहाँ पर सुनते हुए स्वागत है मैडी आपका, स्वरा डीजे साउंड सर्विस कालुंद्रे। ये देखिए जल है तो कल, पानी की पूरी तरीके से व्यवस्था करते हुए, और उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जिन्होंने पानी की पूरी व्यवस्था इस पूरी श्रृंखला में की गई है, पानी का जार उनके माध्यम से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो चलते हैं मैच की तरफ। बिल्कुल पहला ओवर काफी अच्छा नजर आया, भले एक छक्का एक बाउंड्री खाई होगी लेकिन विकेट टेकिंग ताकत भी दिलाई अभिजीत मात्रे ने। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए। दोनों भी टीमों के 12वें खिलाड़ी से हम गुजारिश करते हैं कि आइए। बॉलर कौन था? संयम पाटिल यहां पर बिल्कुल गेंदबाजी के लिए आते हुए। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, रुबेल 11 और आर्य एंड सोहम 11। जो जीतेगा वो सीधे टिकट मिलेगा सुपर 4 में जाने का, यानी कि इस टूर्नामेंट में बरकरार रहेंगे। दोनों भी टीमें जी जान से लड़ेंगे और कहते हैं कि अब एक दूसरे के सामने जब असली टक्कर होती है तभी खेल का मजा आता है। और यहाँ पर देखेंगे किसमें कितना दम, कौन जाएगा आगे के सफर में। जहां पर अभी तक बात करेंगे कप्तान अजीत मुंगा जी, बढ़िया बल्लेबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए, क्योंकि अजीत के बल्ले से एक छक्का निकला है और उसके बाद समाधान गायकवाड़ के बल्ले से एक चौका निकला है। समाधान की तारीफ करेंगे, पिछले 2 दिनों से इस टूर्नामेंट में नहीं थे, लेकिन भूलना नहीं चाहिए रिबेल 11 में सबसे होनहार खिलाड़ी प्रशांत मुंगा जी, जिस खिलाड़ी ने काफी इंप्रेसिव किया इस सीरीज में, उनके नाम पर भी कई सारे रन हैं। उस खिलाड़ी को कहते हैं कि विकी पाटिल जिस तरीके से है बिल्कुल उसी तरह का ये खिलाड़ी प्रशांत मुंगा जी आपके सामने ताड़ते हुए नजर आएगा मजा मुकाबले में। लेकिन पहले सत्र में 5 ओवर के निर्धारित इस मुकाबले में कितने रन बना पाती है? तो कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। पहले बल्लेबाजी पक्ष में आई है आर्य एंड सोहम 11। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करें, अगर गेंद गुम होती है तो आप इंतज़ार करते रहेंगे, इंतज़ार करते करते टाइम भी निकल जाता है। कभी कभी होता है कि आप पुरानी गेंद के लिए रुक जाते हो और कहीं ना कहीं आपके लिए तकलीफें हो जाती है, इसलिए जो भी गेंद है उसका सामना करें। तो चॉइस बॉल आपके पास होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो 12 रन संयम पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर, गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रेशर है जरूर। एक विकेट गवाया, पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर होगा कि जहां पर अब तीसरे ओवर तक एक अच्छी साझेदारी बनाए दोनों बल्लेबाजों के बीच में से और एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट करे, क्योंकि जिस तरीके से इस मैदान का विचार करेंगे तो 70 का आंकड़ा भी महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे कितना रन बना पाती है। पहले 17 में शॉट, पिच लाइन की बॉल, कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर 3 दौड़ रहे गेंद के नीचे और आखिर के क्षण में गेंद को पकड़ना चाहिए था
और यहाँ पर गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जबरदस्त सुमधुर संगीत आई एकवीरच तुम्ही ऐकलात। 6000 की बोली इस खिलाड़ी के नाम पर लगी थी समाधान गायकवाड़ को, और उस बोली को पूरी तरीके से सार्थ बनाते हुए क्या बढ़िया बल्लेबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए 2 दिन में 3 मैचेस में नहीं खेले थे, लेकिन इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में अपना नसीब आजमाते हुए तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे एक अच्छा एफर्ट यहां पर दिखाते हुए 2 रन बल्लेबाज ने चुरा लिया और 2 रनों की मदद से तो बिल्कुल यहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 18 रनों के ऊपर। शुरुआत काफी बढ़िया नजर आती हुई, भले ही पहला विकेट मैदान से बाहर लौटा होगा, लेकिन अपने टीम के लिए रन बनाने का काम यहां पर करते हुए ये तेज बॉल डालने की कोशिश थी, उतना ही तेज तरारा स्ट्रोक, लेकिन हवा में है। डीप लॉन्ग ऑन में फील्डर आते हुए वहां पर बढ़िया फील्डिंग अभिजीत मात्रे के द्वारा, और इसी के साथ संयम को मिलती हुई ये पहली सफलता। और जिस खिलाड़ी के लिए 6000 की बोली लगी थी उस खिलाड़ी को मात्र मैदान से बाहर कर दिया समाधान गायकवाड़। बैक टू द पेविलियन। तो बिल्कुल यहां पर दिनेश पाटिल सर बंदो, बेहतरीन कमेंटेटर, रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के संगठक, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और वारदोली बेलवली ग्रुप ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य और उनके समवेत साई केबल नेटवर्क के ओनर अरुण शेठ पाटिल, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत। जब भी ओले के मैदान के ऊपर और किसी की भी टूर्नामेंट क्यों ना हो, बिल्कुल उनके द्वारा बिल्कुल मुफ्त केबल सेवा का, इंटरनेट का बिल्कुल आगाज दिया जाता है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल ओवर नंबर दूसरा यहां पर प्रगति पथ पर। इस ओवर की बात करेंगे, अभी तक 6 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने और निश्चित तौर पर 1 विकेट इनके नाम पर। लेकिन एक अच्छी बात होगी बैटिंग करने वाली टीम आर्य एंड सोहम 11 को कि इनके पास अजीत मुंगा जी जैसा ये बम का गोला अभी भी सुरक्षित है। ये आग का गोला जब उछल कर बोलता है तो निश्चित तौर पर एक निखर कर बल्लेबाजी आती है। लेकिन बढ़िया वापसी संयम पाटिल, पिछली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन और तीसरी गेंद के ऊपर विकेट। ये फिर से एक बार स्लॉग स्वीप करने की कोशिश थी, घुटने के बल पर ऑन साइड में खेलने का इरादा था, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई, स्कोर वही के वही रुका हुआ। अभी भी बात करेंगे तो टोटल 18 रनों के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर अजीत एज ए कैप्टन जिम्मेदारियां बनाते हुए अपने कंधों के ऊपर। ये फुल टॉस बॉल, यू मिस आई विल डेफिनेटली। जश्न का माहौल, बिग विकेट अजीत मुंगा जी, बैक टू द पेविलियन। ये जश्न देखिए 11 खिलाड़ियों का कि इस विकेट की कीमत क्या है दिखाते हुए मैदान के अंदर अजीत मुंगा जी, बिग विकेट, बैक टू द पेविलियन। तो नए बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइक गेंद पर बात करेंगे अजय गायकवाड़। बॉडी देखेंगे तो इनकी काफी तगड़ी हो गई आजकल, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये अमित मुंगा जी नजर आ रहे हैं, एक समय ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये तो अजय गायकवाड़ है, गॉड ऑफ। तो बिल्कुल गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनका टैटू जिनके बॉडी पर है, तो बिल्कुल ओले टीम के खिलाड़ी अजय गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए, और उनके समेत निहाल ट्रॉफी जिनके माध्यम से आपने देखी थी नाइट प्रतियोगिता, वो बिल्कुल नीलेश गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। रन संख्या की बात करेंगे, बिल्कुल यहां पर स्कोर वही के वही रुका हुआ,
अब तक 18 रनों के ऊपर खराब बल्लेबाजी, लगातार वही शॉट्स खेल रहे थे अजय मुंगाजी। भले एक छक्का आया था, उसके बाद ये ओवर में पहले असफल हुए थे और उसके बाद फिर से एक बार वही प्रयास किया और बल्लेबाज गेंदबाज की तारीफ करेंगे संयम पाटिल की। ये फुल टॉस बॉल, अंपायर का नो बॉल का करार। ये 4 मिल सकते हैं स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर बहुत दूर थे और यहां पर 4+1 5 रन मिलेंगे, गेंद सीमा पर 4 रन। यस, फील्डिंग कॉल माफ करा। तो बिल्कुल यहां पर गेंदबाजी करने वाली टीम ने यहां पर रिव्यू एक ही होगा, अगर सक्सेसफुल होता है तो आपको रिव्यू यहां पर बचाया जाएगा, अगर ये नो बॉल होती है तो रिव्यू आपका अनसक्सेस होगा, ये बात आपका ध्यान में रखनी है। डिसीजन इज द पेंडिंग। विशाल पाटिल सर टीवी अंपायर यहां पर चेक करेंगे 24 लाइव इनके माध्यम से कि ये गेंद बीमर के तौर पर वेस्ट आइस नो बॉल है या नहीं। तो इट्स नो बॉल कॉल, रिव्यू अनसक्सेसफुल, आपको रिव्यू नहीं दिया जाएगा। तीसरे अंपायर टीवी अंपायर का कॉल यहां पर आ चुका है, नो बॉल। कुछ जल्दबाजी की जरा यहां पर बिल्कुल फील्डिंग करने वाली टीम रेबल 11 ने। तो 4+1 5 रन मिलेंगे और इसी 5 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 23। बिल्कुल सब मुआवना, सब अभ्यास अंपायर ने किया और यहां पर निर्णय आपके पास पहुंचा दिया। इट्स अ नो बॉल कॉल, फ्रीड की गेंद होगी नीलेश गायकवाड़ इनके के लिए और सामने बल्लेबाज है अजय गायकवाड़, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज। संयम अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एक खराब गेंद जहां पर रन दिए। फ्रीड की बॉल बिल्कुल अच्छी, यहां पर उछला था इस गेंद के ऊपर और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल ओवर नंबर दूसरा यहां पर कंप्लीट होता हुआ और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद लगभग देखा जाएगा आर्य एंड सोहम 11 टीम की रन संख्या पहुंची है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर यहां पर 23 रन। पर बात करेंगे 2 ओवर जो पावर प्ले के थे वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। पहले ओवर में अभिजीत मात्रे ने रन खर्च किए टोटल 12 और यहां पर संयम पाटिल ने रन खर्च किए 11, यानी कि पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन दिए थे उन्होंने और उसके बाद एक भी रन नहीं दी थी। एक बड़ी विकेट इनके नाम पर आई थी, 2 बड़ी विकेटें इनके नाम पर आई थी। न जाने क्या हो गया 5वीं गेंद के ऊपर जो वेस्ट साइड बीमर बॉल फेंकी और जहां पर एक अच्छा चौका बटोरा नीलेश गायकवाड़ ने और अतिरिक्त 5 रन मिले और फ्रीड की गेंद थी उसके ऊपर फायदा नहीं उठा पाए। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 23 रन। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर अब अजय गायकवाड़ और नीलेश गायकवाड़ के ऊपर दारोमदार होगी। मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज है नीलेश गायकवाड़ 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और अजय गायकवाड़ उनका यहां पर साथ देते हुए। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी रहेगा। माना कुछ उम्मीदें टूटी है लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी दोनों टीमों की बाकी है। सुपर 4 के लिए कौन सी टीम दावेदारी पेश करेगी, इसके लिए ये चलता हुआ महासंग्राम रुबेल स्पोर्ट्स बनाम सोहम एंड आर्य 11 के बीच में ये बड़ी फाइट आपके सामने नजर आती हुई। टोटल 10 टीमों ने नसीब आजमाया था लेकिन 10 टीमों में से टॉप सुपर 4 में 4 टीमें क्वालिफाई होगी और आज के दिन में आपको अंतिम शाम के समय में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और फर्स्ट ट्रॉफी, सेकंड ट्रॉफी यानी कि ओले प्रीमियर लीग का चैंपियन और रनर अप 9वें साल में कौन सी टीम होगी। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। सेकंड स्पेल का ओवर अभिजीत मात्रे फेंकने के लिए तैयार। अभी तक बात करेंगे पहले ओवर में 12 रन, एक सफलता महत्वपूर्ण इनके नाम पर। आर्यन वाजेकर को आउट किया 0 के ऊपर। अब
टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत खुद की दूसरे ओवर का स्पेल फेंकने के लिए तैयार। राउंड द विकेट से इस बार इस गेंद को खेला है, फील्डर है वहां पर मौजूद, डीप में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक यहां पर एक रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास और इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ लगभग 24 रनों के ऊपर। प्रति ओवर के आप 10-12 रन भी बना पाते हैं। एक सेट टारगेट जिसे कहा जाता है वो बिल्कुल 50-60 का टारगेट भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये प्रीमियर लीग है। इस प्रीमियर लीग में आपके पास इतने इंपॉर्टेंट बॉलर नहीं होते, एक एक खिलाड़ी को चुना जाता है, कप्तान बनाया जाता है और बाकी के टीम में एक एक खिलाड़ी मेन होंगे, बाकी के गेंदबाज के ऊपर आप कड़े प्रहार कर सकते हैं। कभी कभी लो स्कोर का मैच भी अच्छा आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये मैच में कम से कम 60 रन चाहिए फर्स्ट बैटिंग करते वक्त। यहां पर आर्या एंड सोहम 11 टीम को रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, आगे जाकर कदमों का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क नहीं है। काफी चालाक बल्लेबाज है नीलेश गायकवाड़, दिखते वैसे है नहीं, लेकिन यहां पर थोड़े से ऑन द विकेट थोड़े से आगे गए और यकीनन यहां पर थोड़े से दबाव में नजर आते हुए। चलिए यहां पर बीच बीच में एक आध बड़ा शॉट आया इनके बल्ले से, यह अच्छी बात होगी आर्या एंड सोहम 11 टीम को। लेकिन जब तक जैसे ही मैदान से अजीत मुंगाजी बाहर हुए, थोड़ा सा प्रेशर अब बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। आगे आकर फिर से एक बार खेलने की कोशिश, मौका बन सकता है रन आउट का, लेकिन यह मौका गवाया और यह फायदा भी मिला बल्लेबाज को। शायद विकेट कीपर थे संतोष दादा म्हात्रे, अनुभवी खिलाड़ी है, सीधा हिट करते तो शायद आराम से हिट करते तो विकेट भी मिल सकती थी, लेकिन ताव से हिट करने की कोशिश की और ये स्टंप जो थे वो बिल्कुल उनके स्ट्रेट थे और उसकी वजह से इन्हें हिट करने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई। बल्लेबाज को मौका मिला 1 रन लेने का और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। शांत स्वभाव से यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है दोनों टीमों के बीच में से, लेकिन अब देखेंगे रनों के लिए तरस रही है आर्या एंड सोहम 11। ये रन मात्र इनको कब मिलेंगे, इसके लिए दोनों बल्लेबाज प्रयास यहां पर करते हुए। लाजवाब गेंदबाजी, कप्तान अभिजीत, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश अंपायर की तरफ अपील की गई थी, यहां पर रनआउट का भी चांस बन सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच में से गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल यहां पर नजर आया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आई, लेकिन तब तक लेग बाइज का इशारा 1 रन, 1 रनों के साथ रन संख्या बनी है 26 रन। दिनेश पाटिल सर, ये रन कुछ भी नहीं है, ये रन आपको बनाने होंगे, क्योंकि एक आपके पास कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर की मजबूत कड़ी नहीं है जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होने के बाद टीम को संभाल सकते हैं। लेकिन ये हवाई सफर करने की कोशिश, फील्डर है वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं और इसी के साथ और एक विकेट जाएगा आर्या एंड सोहम 11 टीम के बल्लेबाज नीलेश गायकवाड़ बैक टू द पेविलियन। मैच पकड़ा, वहां पर फील्डर थे मौजूद। 12वा खेळाडू प्लीज पाठवा ना, आर्या एंड सोहम 11 यांना विनंती असेल आपला 12वा खेळाडू प्लीज पाठवा, मंगेश गायकवाड़। तो बिल्कुल क्या बढ़िया कैच पकड़ा, वहां पर फील्डर थे मौजूद मयूर गायकवाड़ के द्वारा, बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई इस मैच में। अभिजीत के नाम पर दूसरा विकेट, बढ़िया गेंदबाजी, अब तक 9 विकेट के साथ ये कैप उनको इनके पास होगी, विकेट की पर्पल कैप इनके पास होगी और बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन। क्यों मुझे कप्तान चुना गया और क्या कमाल का परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए देते हुए अभिजीत म्हात्रे, यहां पर अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार तैयार, ये गेंद स्लोवर थी, हल्के हाथों से सम्मान दिया इस गेंद को, अपने आप को बचाने का प्रयास किया और बिल्कुल यहां पर ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। देखते देखते 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 26 रन। तो बिल्कुल यहां पर बॉस हमारे संजू भाई पाटिल, इनसे गुजारिश करते आइए मंच पर। रायगढ़ 40+ में काफी दमदार प्रदर्शन रहा उनकी टीम का, बॉस फाइटर का।
तो बिल्कुल बॉस फाइटर संजू भाई आपसे हम गुजारिश करते हैं, आइए हमारे व्यासपीठ पर, हमारे मंच पर। आपकी जगह हमारे दिलों पर है, हमारे मंच पर है। सिद्धि विनायक और श्री अँड शिव दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती, श्री अँड शिव आणि त्यांच्या समेत फाईट करेल सिद्धिविनायक। दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण टॉससाठी संपर्क साधा। तो बिल्कुल 3 ओवर में रन बने हैं, टोटल 26। खराब बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है मंगेश गायकवाड़, काफी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के ये बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाजी के मार्ग पर बात करेंगे। मयूर गायकवाड़ की पहली गेंद काफी लाजवाब यहां पर नजर आती हुई, बिल्कुल स्टंप के काफी बगल से गेंद जाती हुई और यहां पर काफी अच्छा गेंदबाजी का परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए देते हुए डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाज मंगेश गायकवाड़ 6 नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर नजर आते हुए। फिर से एक बार तैयार ओवर द विकेट से। इस बार तो लीजिए, शायद हमारे साथ सुबह सुबह वड़ा पाव खाया था और ये वड़ा पाव के साथ जंबो बर्गर दिया गेंदबाज को। सीमा पार 6 रन। डोंगरावरी हाई देऊल भारी त्या कुल लंबा 6 आया यहां पर मिड विकेट के ऊपर से, जैसे बल्ले के रडार में गेंद आई। और इसे कहते हैं आपके पास जब ताकत होती है ना, वो जंगली शेर केरन पोलार्ड को याद कीजिए, जैसे लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और ये देखिए इनकी बॉडी मंगेश गायकवाड़ की, दादा चलते हैं तो मांस, दादा हिलते हैं तो मांस, दादा मारते हैं तो मांस, सब जगह इनके मांस मांस नजर आता है। पूरी तरीके से बॉडी के ऊपर मांस है और ये क्या गर्माहट मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। गेंद बिल्कुल 6 रनों के ऊपर। चलिए मैच स्टार्ट कीजिए, ज्यादा समय न व्यतीत करें। टीम की रन संख्या है 6 रनों की मदद से बिल्कुल 32 रनों के ऊपर। कहते साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी कहीं नहीं बदलेगा। अब यहां पर देखेंगे आप खुद अपने टीम के लिए कितना जी जान से लड़ पाते हैं। कभी कभी होता है जब शुरुआती बल्लेबाज आउट होते हैं तो हमें किसके लिए कप्तान ने बोली लगाई है, उस बोली का फायदा आप दिखाना होगा। इस बल्लेबाज मंगेश गायकवाड़ और अजय गायकवाड़, यानी कि गायकवाड़ ब्रदर्स है मैदान में। छक्का लगने के बाद मयूर गायकवाड़ के ऊपर अब थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश यहां पर करते हुए रन संख्या पहुंची है 32 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तैयार है मंगेश फिर से एक बार खेलने के लिए। गेंदबाज मयूर, ये लाइन अच्छी है, ये बिल्कुल सामने डालने का प्रयास किया था और पूरी तरीके से बल्लेबाज को चकमा देते हुए यहां पर डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। 3 गेंदें अभी तक फेंकी है मयूर गायकवाड़ ने और 3 गेंदों के ऊपर यहां पर अच्छे रन खर्च करते हुए। चलिए रोक भी लगाने का काम करते हैं और बड़े शॉट्स लगाने का काम बल्लेबाज भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पगड़ा अभी भी भारी है। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है मंगेशी। इस ओवर में अच्छा शॉट मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ में डीप में वहां पर बढ़िया फील्डिंग होती हुई, तब तक 1 रन पूरा करते हुए स्ट्राइक दिया यहां पर अजय गायकवाड़ को। चलिए ताकत के साथ सोच भी इनके पास अच्छी है, चक्का आने के बाद सिंगल लिया ताकि स्कोरबोर्ड हिलता रहे और स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज पहुंचेंगे अजय, उनमें भी बड़े शॉट मारने की क्षमता है और शायद वो इस मर्तबा स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आते हुए 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अजय से उम्मीदें होगी लेकिन कब इनके बल्ले से बड़े शॉट निकलेंगे, लेकिन गेंदबाजी इतनी खतरनाक हो रही है, वो बिल्कुल तारीफ के काबिल गेंदबाजी। नेक्स्ट मैच श्री एंड शिव वर्सेस सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस, दोनों भी कप्तान आइए। ये फुल टॉस बॉल है, हवा में है, मौका बनेगा। फील्डर स्क्वायर लेके थे वो दूर से आते हुए, लेकिन तब तक यहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे। मौका था बल्लेबाज को 2 रन लेने का और 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है बिल्कुल 35 रन। बॉस फाइटर यानी कि संजू भाई पाटिल, आपसे गुजारिश करते हैं आइए मंच पर। अभी अभी मंच पर आगमन हो चुका है, यानी कि बंटा 11 के ओनर रुपेश दादा, इनकी टीम सुपर 4 में लगभग दावेदारी पेश तो कर चुकी है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती हुई, आज तो सुपर संडे है, आज तो बिल्कुल धमाका होगा उनका। गेंदबाज तैयार, ये फुल टॉस बॉल नहीं छोड़ेंगे ये गेंदबाज बल्लेबाज, इस तरीके की गेंदें आप इन्हें करते जाएंगे तो ये लंबा छक्का स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ ये बड़ा हिट और इसी 6 रनों के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ चौथा। एक महंगे ओवर की समाप्ति, मयूर गायकवाड़ ने 15 रन खर्च किए और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आर्य एंड सोहम 11 टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 41 रन।
बिल्कुल गुलशन मात्रे भी कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कमेंट्री उन्होंने भी इस ओले प्रीमियर लीग में दिखाई, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्री एंड शिव टीम की अगर चर्चा करेंगे, गुलशन बड़ा नाम है, अश्विन पाटिल बड़ा नाम है, संजू पाटिल उनके यानी कि बॉस, ये भी अच्छे खिलाड़ी यहां पर नजर आएंगे। और चलिए उनके सामने उनके ही दोस्त खड़े होंगे, प्रतीक पाटिल भाया, मिथुन दापोलकर और एक लगभग देखा जाएगा तो रायगढ़ का क्लास ऑफ मास्टर क्लास दूसरे प्रमोद गायकवाड़ है। बिल्कुल मजा आएगा खेल में। अंतिम ओवर की इस गेंदबाज के ऊपर फेंके जाएंगे 41 रन 41, 41 धावा स्कोर कार्ड वरती, 4 फलंदाज बाद झाले। 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल आमंत्रित किया है यहाँ पर खुद संतोष दादा मात्रे गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आते हुए। कई सालों का तजुर्बा इनके पास, लेकिन सामने बल्लेबाज है खतरनाक मंगेश गायकवाड़। जिस बल्लेबाज की चुनौती होगी, जिस बल्लेबाज के बल्ले से निश्चित तौर पर एक बड़ा छक्का निकला है, और वही बल्लेबाज अब मात्र यहां पर खेलने के लिए तैयार। मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, अनुभवी खिलाड़ी है गेंदबाजी के लिए। और एक तरफ देखेंगे तो बल्लेबाजी की बात करेंगे, मंगेश गायकवाड़ 4 गेंदों का सामना किया है, 7 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए मौका है, समय है इस खिलाड़ी के पास कि अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को जो टारगेट है 55-60 का बनाए, वो टारगेट सेट करने की कोशिश दिलाए। इस ओवर में 19 रन बन जाए। विनंती करतो अभी जास्त उशीर घेऊ नका प्लीज। तो बिल्कुल यहां पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद देखना होगा अंपायर को, लाइन को ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई, और लगभग देखा जाएगा ये पहला व्हाइट बॉल आता हुआ। एक नो बॉल फेंकी थी संयम पाटिल ने, और उसके बाद संतोष दादा मात्रे की ओर से ये पहली गेंद व्हाइट आती हुई एक्स्ट्रा में बढ़ती 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग, अंतिम क्षणों में इस गेंद को रोका, वरना यह गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के पार होती थी 4 रनों के लिए। रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दादा सरकार की बुलंद आवाज जिन्हें कहा जाता है, और एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर आज भी ताकत है उनमें, यानी कि महेश गायकवाड़ साहब, इनका आगमन हो चुका है, महेश मात्रे साहब उनका आगमन हो चुका है। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ज्यादा गायकवाड़ सरनेम हमारे चेहरे के ऊपर आते हैं और मात्रे आते हैं ओले में जब भी आते हैं, तो मुंगाजी है, पाटिल है सरनेम के, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल इस बार गुडलैंड स्पॉट पर पिक किया था संतोष दादा मात्रे ने, और इसीलिए अपना अनुभव का इस्तेमाल इस वक्त अजय गायकवाड़ के ऊपर दिखाते हुए डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर वही के वही रुका हुआ 43 रनों के ऊपर। 4 गेंदों का खेल बचा है, और कम से कम 4 गेंदों के ऊपर मात्र 1-2 छक्के लाना बहुत जरूरी होगा। संतोष दादा अभी तक सटीक लाइन से मारा यहां पर करते हुए बल्लेबाजों के ऊपर ओवर द विकेट से तैयार। यह अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला इस गेंद को, तब तक डीप में आकर दूर वाले खिलाड़ी रोकेंगे, रनआउट का खतरा बन सकता है। और ये लीजिए चालाकी, छोटी हाइट बड़ी फाइट, अब मात्र कोई गलती नहीं प्रशांत के द्वारा, और इसी के साथ अजय गायकवाड़ को लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर गिरेगा 5वां, आर्य एंड सोहम 11 टीम को लगता हुआ यह 5वां झटका। टीम को इस अंतिम ओवर में, और अजय ने मात्र टीम का साथ छोड़ा, और यहां पर विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ। सिद्धिविनायक संघाच्या कॅप्टनला मी शेवटचा पुकार देतो बघा, प्रतीक पाटील भाया यांना विनंती करतो की आपण टॉस साठी संपर्क साधा। महेश मात्रे बिल्कुल आज आप देख सकते हैं इन एक्शन में, सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस यानी कि नंदकुमार गायकवाड़ टीम के ओनर, हरफन मौला खिलाड़ी, कई सालों का तजुर्बा है, और सबसे ज्यादा फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम ओले प्रीमियर लीग में हर साल की चर्चा करेंगे तो उनकी टीम है। लेकिन इस सीजन में उनका कुछ है कि जेजुरी की बस पकड़ी इन्होंने भी, 2 जीते हैं, तो शायद है बनी है इनकी, निश्चित तौर पर बने रहेंगे मुकाबले में। और आखिर के क्षणों तक हार नहीं मानती है टीम, अगर जीतती है तो सीधा टिकट मिलेगा सुपर 4 का, लेकिन देखेंगे टिकट किसको मिलेगा। टक्कर के मुकाबले आज के, नॉकआउट सीधा बाहर होंगे और जीतने वाली टीम अंदर होंगी। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, गेंदबाज तैयार, जड़ में डालने का प्रयास, अपने फालतू में रोकने में कामयाब,
पिछले ओवर में तो ऐसा हिट करने से चूके थे, लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं और इसी के साथ और एक विकेट रन आउट का जाएगा इस ओवर में। लगभग बल्लेबाज प्रतीक गायकवाड़ 0 के ऊपर, विकेट नंबर गिरता हुआ ये छठा, रन संख्या है मात्र रुकी हुई सिर्फ और सिर्फ 44 रन। गाना बराबर है दिनेश पाटिल सर, लेकिन चिंबोरी खारी या गोरी, खारी चाहिए तो हमारे एरिया में आना होगा, खारी चाहिए तो आपको उधर उल्वे साइड नावाखाड़ी में जाना चाहिए, तभी तो आपको दूल्हा ढूंढ सकता है, दुल्हन ढूंढ सकती है। लेकिन अच्छा डीजे मैडी के माध्यम से तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर काफी कमाल की गेंदबाजी संतोष दादा मात्र इनकी ओर से यहाँ पर नजर आती हुई। ये होता है अनुभव, ये होता है तजुर्बा, कितना सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए, यानी कि एक नौजवान को शर्माएंगे, इतनी खतरनाक गेंदबाजी यहाँ पर स्लॉग ओवर में चल रही है। ये है मास, दादा चलते हैं तो मास, मारते हैं तो मास, और यहाँ पर मंगेश गायकवाड़ के बल्ले से ये दूसरा छक्का। जी 50 रन पूरे होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर फिर से एक बार अंतिम गेंद इस ओवर की। ये फुल टॉस बॉल बिल्कुल डीप लॉन्ग लेग के रीजन में यहाँ पर गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, माफ कीजिए डायरेक्ट हिट हो, व्हाट अ फील्डिंग, फील्डर थे वहां पर मौजूद, पैडी मुंगा जी के द्वारा यह बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, रन मिलेगा मात्र सिर्फ और सिर्फ एक। और इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 51 रन, जीतने के लिए 30 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता। इंपॉर्टेंट मैच है और इस इंपॉर्टेंट मैच में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या इन रनों को रोका जाएगा, क्या इन रनों को बनाया जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे दिनेश पाटील सर। तत्पूर्वी विनंती असेल याच दरम्यान मान्यवरांचे इथे शुभागमन होत असताना क्रिकेटसाठी सातत्याने दमदार योगदान देणारे आणि उद्योजक औले गावातील भरत शेठ गायकवाड यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आपण सहर्ष स्वागत करूया। तर नक्कीच खऱ्या अर्थानं काल परवा दिवशी दशरथ पाटील साहेबांनी यांना पदवी दिली होती का ओले संघाचा उखल आहे उखल, आणि आता मात्र या फलंदाजाने काय दमदार फलंदाजी केली आणि आपल्या संघासाठी धावा मात्र इथे बनवून दिल्या। भरतशेठ गायकवाड युवा उद्योजक ओले यांचे या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचं सहर्ष स्वागत। तर भाई यांना विनंती करतो प्रतीक पाटील आपण टॉससाठी लगेच संपर्क साधा, जाऊया मॅचच्या दिशेने जिथे आजच्या दिवसातील पहिली मॅच जो संघ विजय होईल त्याला तिकीट मिळेल इथे सुपर 4 मध्ये जाण्याचा, परंतु धाबा रोखल्या जातील की धाबा बनवल्या जातील, जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये थोडासा बदलाव होईल आणि सातत्याने औले गावाचं ज्यांच्यावरती प्रेम राहिलंय ते रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे संघटक आणि शिवव्याख्याते बेलोली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य दिनेश पाटील यांच्याकडे। तत्पूर्वी जाऊया डीजे यांच्याकडे। थँक्यू तुम्हा सर्वांचे अग्रहृदय सम्राट। अर्थातच पाहायला गेलं तर लोकनेते माजी खासदार दीपा पाटील साहेबांचं सुमधुर संगीत ऐकलं। टॉस करण्यासाठी युवा उद्योजक औले गावातील टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर भरत गायकवाड साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल करावा।
सेकंड लढत आजच्या दिवसातील श्री अँड शिव 11 विरुद्ध ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते ते अर्थातच सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस या दोन संघांमध्ये. तर भरतदादा गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. तर इट इज अ टेल्स आणि नाणेफेक इज अ कौल. इट इज अ हेड्स. सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस प्रतीक पाटील उर्फ भाया यांनी या नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि डिसिजन कदाचित ते पोहोचवतील. नक्कीच फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि बॅटिंगसाठी मात्र इथे सज्ज व्हावं लागेल. चला पेरू बहुत जणांचे आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी. जगाच्या कल्याणासाठी ज्यानं जन्म घेतला आईच्या उदरामधूनच ज्याचं ध्येय ठरलं, ज्या महापुरुषानं जन्मानंतर आपल्याला स्वराज्य बहाल केलं, शेकडो वर्षाची कालरात्र चिरून स्वराज्याच्या मंगलमय प्रकाशानं अवघा आसमंत दरवळून टाकणाऱ्या या शिवसूर्याला म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो. त्याचबरोबर जो माणूस अखंड आपल्या माणसांसाठी झटला, 4 वेळा आमदार, विरोधी पक्षनेते, खासदारकी ज्यांना उपभोगली, अनेक पदं ज्यांच्या शिरपेच्यामध्ये अभिमानानं रोवली, परंतु आपले पाय सतत जमिनीवर टेकत फक्त आणि फक्त आपल्या माणसांसाठी झटणारे आदरणीय दिबा पाटील साहेबांना सुद्धा मी भावपूर्ण आदरांजली देतो. आणि खऱ्या अर्थानं त्यांचं नाव या विमानतळाला लागलं पाहिजे यासाठी आपण सर्व आग्रही आहोत. तो आग्रह आमचा हे का पूर्ण करू तेव्हाच आम्ही शांत राहू असं खऱ्या अर्थानं. त्यासाठी अनेक आंदोलनं जरी झाली तर त्यासाठी आम्ही नेहमी उभे राहू ही शाश्वती या सर्वांकडून घेतली जाते. आणि खऱ्या अर्थानं ज्या वेळेला या विमानतळाला देवपाटी साहेबांचं नाव लागलं जाईल त्यावेळेला आपला ऊर अभिमानाने भरेल. एक भव्य दिव्य स्पर्धेचे साक्षीदार बनतोय ओवळे प्रीमियर लीग. ही पुन्हा एकदा अभिमानाची, स्वाभिमानाची आणि तुम्हा आम्हा सर्वांना आपल्या गावातील खेळाडूंना घडवण्याची एक मोठी स्पर्धा पुन्हा मोठ्या अभिमानाने सुरू होते. आजच्या या स्पर्धेतील अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसामध्ये आज मात्र लढती फायनल्स, सेमीफायनल्स खेळल्या जातील. पहिल्या 4 सामने मात्र लीगमधले बाकी आहेत. त्याच्यामधला आजचा पहिला सामना पाहतो रिबेल 11 बनाम सोहमॅन आर्य 11. मंगेश गायकवाडनं अफलातून फलंदाजी केली. अगदी सन्मानजनक स्कोअर ज्यांना पोचवला ते मंगेश गायकवाड. अजयची चांगली फलंदाजी पाहिली आणि निलेश गायकवाड ज्यांच्या माध्यमातून एक अतिशय सुरेख भव्य दिव्य रजनी स्पर्धा संपन्न होती. एक दर्दी क्रिकेटर, क्रिकेटचे चाहते भक्त आज क्रिकेटच्या मैदानावरती. परंतु सलामीला मात्र पाहतोय क्रिकेटचा रिवतचा हा बेताज बादशाह सरताज. टेनिस क्रिकेटमधला संतोष मात्र येते एका बाजूला. हिंदीचा गोड आवाज ज्यांना मला नेहमीच मंत्रमुग्ध केला आहे तो प्रशांत मुंगाजी. पहिल्या दिवसामध्ये 13 चेंडूमध्ये 43 धावांचा विस्फोटक खेळ करणारा हा महान खेळाडू. गेम इज ऑन. सुंदर अतिशय सुरेख सुरुवात पाहतोय कारण 5 षटकांचा खेळ आहे आणि या 30 चेंडूमध्ये धावा जमवायच्या 52 आणि दोघांची सुरुवात अगदी शून्यातून होते. परंतु पुन्हा पुन्हा ज्या प्रयत्न करताना त्यावेळेला सुरुवात ही अनुभवातून होते. चेंडू हवेत होता परंतु डीप स्क्वेअरला असलेल्या क्षेत्ररक्षकानं मात्र हा झेल लिलिया टिपला. प्रत्येक गायकवाडनं हा झेल टिपला आणि त्यानं आपलं मात्र एक्सप्रेशन दाखवले, शो केले. चेंडू आपटला आणि पहिला विकेट, सर्वात मोठी विकेट सलामीर संतोष मात्रे 0वर बाद. मंचावर उपस्थित भरतदादा गायकवाड. खरं तर मित्रांनो हे सर्वसामान्यामधील असामान्य व्यक्तिमत्व आहे. नवीन फलंदाज संयम पाटील. कारण भरतदादा यांच्याविषयी सांगण्यासारखं खूप काही आहे. आपल्या परीनं जेवढं जमेल तेवढं चांगलं करण्याचं काम ही मंडळी करते आहे. मी नेहमी सांगत आलो आहे की झाडं जगण्यासाठी
तुम्हाला ऊन आणि वारा सोसावाच लागतो. त्यावेळेस आयुष्यामध्ये जगण्यासाठी तुम्हाला टीका आणि शाबासकी सोसावी लागते. ज्यावेळेला टीका होतील त्यावेळेलाच तुम्हाला शाबासकी मिळेल. त्याच वेळेला माणूस नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करतो, कारण झाड जगण्यासाठी तुम्हाला त्यालाही ऊन वारा पाऊस सगळं सोसावं लागतं. आयुष्य व्यतीत करण्यासाठी तुम्हाला संकट येणं गरजेचं आहे. निंदकाचे घर शेजारी असलंच पाहिजे, तरच आपली प्रगती होईल. त्याचबरोबर मंचाकडे त्याचं आगमन होतं आहे. खऱ्या अर्थाने त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा विठ्ठल रखमाईच्या मैदानावरती अनाऊन्स करण्यात आली आणि आज या स्पर्धेचं भव्य रूप आपण पाहतोय. ते आदरणीय नंदराज शेठ मुंगाजी साहेब यांचं मात्र मंचाकडे आगमन होतोय. अतिशय दक्ष व्यक्तिमत्व, ज्या माणसानं असंख्य माणसं आपल्या माणुसकीनं जोडली, जो माणूस सदैव सर्वांसाठी लढत राहिला. कोणतंही सामाजिक काम असू द्या, त्या कामामध्ये या माणसानं सदैव आपला सिंहाचा वाटा उचलला. ते आदरणीय नंदराज शेठ मुंगाजी साहेब यांचं मंचाकडे आगमन होतं आहे. या दरम्यान धापळकर धावा मात्र लागले त्या 1-2. प्रशांत मुंगाजी याच्या बॅटमध्ये मात्र ही धाव येते. आणखीन एक 3 धावा धापळकर लागत आहेत आणि दर्जेदार गोलंदाजी करतोय. 52 धावा वाचवायच्या आहेत. क्वालिफाय. तर थँक्यू सर. याच दरम्यान तुम्ही व्यासपीठावरती खऱ्या अर्थानं ज्यांचं आगमन होत आहे ते अर्थातच रायगड जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष आणि खऱ्या अर्थानं काँग्रेसचे मुलुक मैदानी तोफ, आणि ज्यांच्या माध्यमातून या मैदानावरती तुम्हाला ओले प्रीमियर लीगचा थरार सातत्याने पाहायला मिळतंय. मग स्पर्धा कुठलीही असो आणि मग शर्यती क्षेत्र असो, त्या सर्व क्षेत्रामधून आवर्जून नाव घेतलं जातं. राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचा वारसा जपणारे तुम्हा सर्वांचे लाडके अर्थातच रायगड जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष नंदराज शेठ मुंगाजी उद्योजक ओले यांचं या ठिकाणी आगमन होत असताना त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करूया आणि सातत्याने मोलाचं योगदान त्यांचं राहिलं, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. नक्कीच खूप खूप स्वागत केलं जाईल, कारण स्वभाव हीच माझी ओळख आहे. मी माझा स्वभाव नाही बदलणार. परिस्थिती कशीही असू दे, मला जसं जगायचं आहे मी माझ्या हिमतीनं माझ्या स्वभावानं जगणार. कशाही प्रकारच्या परिस्थितीवर मात करणारं आणि धाडसी व्यक्तिमत्व म्हणजेच आमचे लाडके नंदराज शेठ मुंगाजी साहेब यांचं मात्र मंचाकडे आगमन होतं आहे. मनपूर्वक स्वागत. अगदी सर्वांना मदतीचा हात देणारा हे माणूस आहे. अनेक माणसं या गावामध्ये आहेत की ज्यानं आपल्या गावाचं नाव खूप मोठं केलं आहे, त्यापैकीच हे एक नंदराज शेठ मुंगाजी. दरम्यान मात्र या चेंडूवर एक मोठा फटका आला. स्ट्रेट ड्राईव्हचा हा फटका 1 बाउंस चेंडू गेला सीमारेच्या बाहेर, खणखणीत चौकार. राणी उतरला लढाया न्यायासाठी, नंदराज शेठा राणी उतरला लढाया न्यायासाठी. दिवा पाटलांच्या नावाची विमानतळाला द्या ओ पाटी, दिवा पाटलांच्या नावाची विमानतळाला द्या ओ पाटी, दिवा पाटलांच्या नावाची विमानतळाला द्या ओ पाटी. थँक्यू. तर ओवले गावातील जेवढे आमचे ग्रामस्थ मंडळ असतील, सर्व प्रतिष्ठित नागरिकांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. अर्थात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व ओवले गावचे माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी यांच्या स्मरणार्थ सिद्धेश एंटरप्राइजेस पुरस्कृत ही ओवले प्रीमियर लीगचा थरार तुम्ही पाहता. तर सर्व ग्रामस्थ मंडळांना आम्ही विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. नुकताच रायगड जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष अर्थातच उद्योजक नंदराज शेठ मुंगाजी, तुम्ही मुंगाजी साहेबांची उपस्थिती व्यासपीठावर पाहता. बरेच गायकवाड ते देखील उपस्थित त्यांच्या समेत, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. तर सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे, कारण ही स्पर्धा आपली आहे, आपल्या गावाच्या अभिमानाची आहे. प्रीमियर लीग म्हणजे जत्रा असते गावाची, ज्याच्यामध्ये सर्व खेळाडू ज्यांना कधीही संधी मिळत नाही मैदानावरती, ते सर्व खेळाडू मात्र एकत्र जिद्दीनं आणि नेटीनं खेळताना पाहतोय. इथे मात्र 52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 10.4ची सरासरी राखायची आहे जरूर, परंतु पहिल्या षटकामध्ये निलेश गायकवाड यांनी मोजलेत निव्वळ 7 धावा. गोलंदाज अजित मुंगाजी. सुरेख फटका पाहतोय आपण. प्रशांत मुंगाजीच्या पायामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम वाटतोय, कारण चालायला त्याला अडचण यायला लागली आहे. इथे क्षेत्ररक्षक रेडी होता लॉंग ऑफला,
निलेश, परंतु चेंडूपर्यंत पोहोचला नाही. चेंडू ते उचली समजले नाही. चेंडू गेला सरळ सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. जेजुरीचा चला सामना सुरू करा. चेंडू आहे तिकडे पंचांकडे. सामना सुरू करा. 7 सामने आहेत. चेंडू अजून द्यायचे का? स्प्रे. सध्या चालू ठेवा. मेडिकलातून उघडले नाही. संडे आज. काल जरूर होते, परंतु अनेक लोकांनी तो स्प्रे मारला आणि तो काल स्प्रे संध्याकाळी संपला आहे. त्याच्यामुळे आज स्प्रे नक्की येईल. आणि परवा दहशत पाटील साहेब होते, त्यामुळे त्यांनी सांगितलं होतं की स्प्रे संपूर्ण अंगाला मारा. येणार. अजित मुंगाजी टू प्रशांत मुंगाजी. काय सुरेख फटका, लाजबाब. माझ्या पायामध्ये मोच आहे. माझ्या पायाला थोडासा अडचणीमध्ये वाटतोय पाय, ज्याला धावता येत नाही. परंतु धावता जरी आलं नाही तरी माझ्याकडे टेक्निक आहे. टेक्निकचा पुरेपूर वापर करत 13 चेंडूमध्ये 43 धावांचा पुन्हा तशीच सुरुवात करताना प्रशांत मुंगाजी स्क्वेअर लेगला खणखणीत चौकार. चेंडूवर 2 खणखणीत चौकार. सुरेख फटकेबाजी. क्या बात. गलीच्या डोक्यावरून चेंडू फटकावलाय. फ्रंट फुटवर आला आणि चेंडू ऑफ स्टिकर पडला होता. गलीच्या डोक्यावरून चेंडूला फिरकावला. बॅकफुटचा वापर करत मात्र अफलातून कामगिरी. सलग 3रा चौकार. अतिशय सुरेख फटकेबाजी. अजित मुंगाजीवरच हल्ले झाले. प्रशांत मुंगाजी आपल्या केसांना सावरत मात्र फटकेबाजी करतोय. स्वीपचा हा फटका लगवायचा होता जरूर. ज्यानं 1 चौकार त्या चेंडूवर लगावलाही होता. सलग 3 चेंडूवर 3 चौकार लगावले गेलेत आणि त्याच्यामुळे फलकावर धावा लागलेत तब्बल 19. 52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 10.4ची सरासरी राखायची आहे. निलेश गायकवाडनं निव्वळ 7 धावा मोजल्या, परंतु 4 चेंडूमध्ये अजित मुंगाजीनं आतापर्यंत सलग 3 चेंडूवर 3 चौकार खात 12 धावा. प्रशांत मुंगाजीनं उबदार खेळ आतापर्यंत दाखवलाय आणि आपल्या अडचणीवर मात करत हा मात्र तरुण खेळाडू अफलातून कामगिरी करतोय. सुरेख. बुडाच्या दिशेने चेंडू टोलवला. इथे जीवाच्या अख्खा अंतानं प्रशांत मात्र धावतोय. नक्कीच आपल्या फिटनेसकडे लक्ष द्या, कारण जरूर त्याला पायीला चालायला त्रास होत होता. जरूर पाय ओढू नका प्लीज.
हॅलो, थोडी पायाला इजा खऱ्या अर्थानं होत असताना दिनेश पाटील सर, अशा परिस्थितीमध्ये जर कुठल्याही खेळाडूला इजा होत असते ना, तर त्या संघासाठी भरपूर अडचणी येत असतात. कारण अशा वेळी गरज आहे त्या खेळाडूची, कारण 3 चौकार त्याने लगावलेत. जर हा खेळाडू जर इंज्युअर्ड झाला तर कदाचित या डू अँड डायच्या मॅचमध्ये थोडंसं संकट येईल. परंतु पाहूया, क्रिकेट आहे, सातत्याने म्हटलं जातं. परंतु एक धाव खूप रिस्की होती, त्याच्या आधी वेगाने त्याने कंप्लीट केली आणि जास्त इथे त्याच्या पायावरती अजूनही दुखापत होत असताना कदाचित जर रिटायर्ड हट होऊन गेला मैदानातून बाहेर तर दडपण वाढेल थोडंसं रुबेल 11 क्रिकेट संघावरती. कारण चांगली बॅटिंग आतापर्यंत करत होता, 3 चौकार त्याने लगावलेत आणि एकंदरीत जर म्हणायला गेलं तर ही मॅच महत्त्वाची दोन्ही संघांसाठी आहे. जो संघ विजय होईल तो डायरेक्ट सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होईल. सर नक्कीच प्रवीण सर, परंतु मी नक्की सांगेन प्रशांतसाठी सुद्धा की खेळ कधीही खेळता येईल, पहिली तब्येत सांभाळा. कारण पाय खरोखर जर फार दुखत असेल तर ते लक्ष द्या. कारण जान आहे तो जहान आहे, सर सलामत पगडी 50. त्याच्यामुळे मी विनंती करेन, कारण जर खरोखरच आपण खेळू शकाल तर बिनधास्त खेळा, परंतु याच्यानंतर धावल्यानंतर, कारण क्रिकेटमध्ये तुम्हाला धावावंच लागेल. चलिए प्रशांत, दिनेश पाटिल सर कहते हैं कि प्रशांत सर, दिनेश पाटिल सर कहते हैं कि कोई बग्गी पर अगर बग्गी सवार नहीं होगा तो बग्गी चलेगी कैसे. चल मेरे शेर, अब उठ, दिखा दे वो कमाल. नक्कीच खऱ्या अर्थानं पाहिलं ना तर आजकाल प्रवीण सर शर्यतीसुद्धा सुरू झाल्या. त्याच्यामुळे शर्यती सुरू झाल्यानंतर आपल्याकडे क्रिकेटमध्ये खूप कमी मंडळी व्हायला लागली, कारण बहुतांशी मंडळी ही शर्यतीमधलीच क्रिकेटमध्ये आली, मॅच सोडून तिकडे जात आहेत. परंतु देसाईमध्ये एक घटनाही घडली. 26 जानेवारीला एका रिक्षामध्ये शेकडा सरळ घुसला आणि रिक्षावाल्याच्या रिक्षा तर अगदीच पूर्ण खराब झाली, परंतु त्या रिक्षा चालकाचे सुद्धा पाय मोडला. त्याच्यामुळे अशा रिस्क नका घेऊ. दुरून डोंगर साजरे, तर स्प्रे मात्र आलाय. नक्कीच कौतुक केलं जाईल. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो या प्रशांत मुंगाजीसाठी, आपल्या संघासाठी उभा राहिला. समाधान गोट्या स्वतः जाऊन मात्र स्प्रे घेऊन आला, त्याचंही कौतुक. जोरदार अपील. मंगेश गायकवाडला माहिती आहे आम्हाला विकेट मिळवायची आहे. पडला चेंडू का अपील, पडला चेंडू का अपील, परंतु इथे मात्र दक्ष पंच यांनी हे अपील फेटाळलं. प्रीतमजी पाटील सर आणि हिरामनजी भोसले सर यांचं मात्र पंच आपण पाहतोय, अतिशय दक्ष पंच. त्याचबरोबर विशालजी पाटील हे तिसरे पंच, असे 3 पंच रायगड क्रिकेट असोसिएशन, अंपायर असोसिएशनच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, तो म्हणजेच या रिबेल 11 संघाला, आणि दाभोळकर धावा लागत आहेत त्या 1 बाद तब्बल 20. वीस धावा, 18 चेंडू आणि 32 धावा.
अजय गायकवाड गोलंदाजीच्या मार्कवर पहिला चेंडू मात्र एक धाव प्रशांतनं आपली बाजू लावून धरली आहे. परंतु इथे मात्र विचार केला तर संयम पाटीलला संयम नाही तर आक्रमकता दाखवावी लागेल. एक चौकार संयम पाटीलनं जरूर लगावला आहे, परंतु आतापर्यंत चेंडू खेळला आहे तब्बल 4. धाबांवर धाबा लागल्या तब्बल 21. येणारे चेंडू आहेत 16 आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 31 धावांची गरज. अजय गायकवाड सुरेख फटका रडारमध्ये आपला संयम सोडला संयम पाटीलनं आणि मिडविकेटच्या डोक्यावरून दिला भिरकावून षटकार. इथे मात्र चांगली फटकेबाजी, कारण 2 चेंडू एक चेंडू निर्धाव खेळा षटका दिल आणि त्यानंतर मात्र सरळ जाग्यावरूनच फटकावला मिडविकेटच्या डोक्यावरून षटकार. ज्या निलेश गायकवाडनं 7 धावा मोजल्या होत्या त्या निलेश गायकवाडनं दुसरं षटक का हाताळलं नाही हा प्रश्न असेल त्यांच्या रणनीतीचा. क्या बात, सुंदर सुरेख चेंडू अफलातून फटका आणि त्याहीपेक्षा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षण. आपल्या फॉलो थ्रूमध्ये अजय गायकवाडनं मात्र हा चेंडू अडवला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. हे षटक निर्णायक असेल. अकोट टप्प्याचा चेंडूकडे नीटचा संयमनं पाहिलं नाही. नक्की कनेक्ट झाला असता, परंतु लवकर खेळला. चेंडू जाऊन सरळ शरीरावर आदळला आणि त्याच्यामुळेच आणखीन एक निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. सुरेख गोलंदाजी. गणित आता 13 चेंडू आणि 25 धावा. 13 चेंडू 25 धावांचं गणित एक षटकार जरूर खालाय, परंतु 5 चेंडूमध्ये अजय गायकवाडनं मोजलेत निव्वळ 7 धावा. प्रशांत मुंगाजी मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. हा सामना पाहतोय, न्याहाळतोय. पुन्हा एकदा आखो टप्प्याची गोलंदाजी. हा चेंडू उचली घेणार का, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण अजित मुंगाजी तिथे रेडी होता. इथे एक धाव घेतली. स्ट्राईक संयमकडे कायम राहिली. यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे होते प्रशांतला स्ट्राईकवर हाणण्याचे, झाले नाहीत. धाव आले निव्वळ 1. एक षटकार खाऊन सुद्धा धावा मोजल्या निव्वळ 8 आणि अशा प्रकारे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाबांवर धावा लागत आहेत. त्या एक बाद तब्बल 28. येणारे 12 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. खास दत्ता मुंगाजी या नावात शशी साहेबांचा तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात तिच्या गावागावात एकच वादा आमचा दत्ता दादा. एकच वादा आमचा दत्ता दादा. नंदा साहेबांचा तो खास दत्ता मुंगाजी या नावात त्याच्या गावागावात एकच वादा आमचा दत्ता दादा. एकच वादा दत्ता मुंगाजी दादा. नक्कीच सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून देखील तुम्ही खऱ्या अर्थानं स्पर्धा पाहता. त्याच्यानंतर भरपूर संघांना त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलं जातं. ते ओवले ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच दत्ताशेठ मुंगाजी यांचं सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकताय. सातत्याने त्यांचं देखील चांगलं योगदान. त्यांना देखील विनंती करतो की यावं व्यासपीठावरती आपलंही सहर्ष स्वागत. तर नक्कीच स्वागत आहे आपलं. तर खऱ्या अर्थानं विचार केला दत्ताशेठ मुंगाजी यांच्या नावाच्या माध्यमातून आर्य 11च्या माध्यमातून खूप साऱ्या स्पर्धेमध्ये त्यांचा संघ असतो. क्रिकेटचा वेळ या माणसाला आहे आणि खऱ्या अर्थानं सर्वांना सहकार्य करणारं हेही व्यक्तिमत्व. गोलंदाजीच्या मार्कवर वैयक्तिक 2रं आणि सांघिक 4थं षटक घेऊन तर सामना सुरू करा. पहिल्या सामन्यालाच खूप विलंब लागतोय. 7 सामने खेळवायचे आहेत 5 षटकांचे आणि जर निकाल लागला नाही तर बोल्ड आउट येईल, त्याच्यामुळे वेळ आणखीन लागले जाईल. सुरेख चेंडू निलेश गायकवाड यांचा सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहतोय अजित आणि अशा प्रकारे या चेंडूवर धाव येते. एकेरी दुहेरीनं आता मात्र सामना पुढे ढकलला जातोय आणि खूप अवधीनंतर प्रशांत मुंगाजी स्ट्राईकवर येतोय. 11 चेंडू 23 धावांची गरज. आपल्या कोट्यातील दुसरं षटक निलेश गायकवाड फेकतायत. रिबेल 11 संघाला मात्र प्रशांत मुंगाजी संयमवर ही जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. संतोषजी मात्र अगदी स्वस्तात परतले. सिल्वर डक ज्याने मिळवला, परंतु इथे मात्र आता फटकेबाजी करावी लागेल.
प्रशांत मुंगाजीचं दुखापतग्रस्त होणं थोडंसं अवघड जागेवरचं दुखणं झालंय. तो लढा मात्र इथे संपला. आपल्या दुखापतग्रस्त पायानं खेळला जरूर, परंतु पायावर जोर घेता आला नाही. फटका कनेक्ट नाही नीटचा झाला, ताकद कमी पडली, टाईम जरूर झाला, परंतु तिकडे अजितनं मात्र मिड विकेटला हा झेल टिपला आणि प्रशांत मुंगाजी बाद. तर नक्कीच या षटकानंतर किती धावा उरतील, कशा प्रकारचं गणित राहील, कारण कालच्या सामन्यामध्ये संजूभाई गायकवाडनं 10 धावा वाचवलेत. त्याच्यामुळे तो कॉन्फिडन्स आजही असणार. आणि आपल्या लाईव्हमध्ये आपल्या नावावरती आणखीन एक सामनावीराचा किताब फटकावला. लेगबायच्या रूपानं मात्र ही धाव येते. पंच प्रीतम पाटील सर सांगतायत ही लेगबायची धाव होते. धावा मात्र रोखून धरल्यात अक्षरशः. रिबल 11 संघाला 52 धावा खरोखर महागड्या होत्या क्या? मंगेश गायकवाडनं प्रथम फलंदाजी करताना चांगली कामगिरी केली आणि इथे गोलंदाजांनी मात्र चांगलं कमबॅक. प्रशांत मुंगाजीनं आपल्या 9 चेंडूमध्ये 17 धावा जोडल्या आणि 1 षटकार 1 चौकार 12 धावा संयम. अभिजित मात्रे याच्यावर जबाबदारी आहे आणि पंच आमच्याकडे वळतायत. हा खराब चेंडू, स्वैर चेंडू निलेश गायकवाड यांचा. धाबळकट धावा लागल्या त्या तब्बल 31 धावा आणि गणित आहे ते म्हणजेच 9 चेंडू आणि 21 धावा. क्या बात. क्या बात. इथे मात्र जोरदार अपील जरूर झालं. निलेश गायकवाड सांगतायत की मी पकडलाय हा झेल, परंतु पंच म्हणतात बाबा हा कदाचित 1 बाउन्स आला. परंतु इथे मात्र पाहतोय आपण 8 चेंडू 21 धावा. अभिजित मात्र जबाबदारी आहे, क्षमताही आपल्यामध्ये राखून ठेवले. चेंडू हवेत आहे परंतु हा झेल मात्र कन्वर्ट नाही करू शकला अजय. आणि अशा प्रकारे धाव मात्र आली निव्वळा निव्वळ एकच धाव येते. अभिला रोखून धरलाय. अभि 2 चेंडू खेळलाय, निव्वळ 1 धाव जमवतोय. गणित आहे आता मात्र बदललं जाईल. 7 चेंडू 20 धावा. या चेंडूवर धावा किती येतील, संजूभाईला धावा किती उरतील? ज्या संजूभाईनं 10 धावा वाचवलेत त्या संजूभाईच्या आधी चेंडू दिला जाईल का? संयमनं मात्र कलाकारी दाखवली जरूर, परंतु स्क्वेअर लेगला डीप स्क्वेअर क्षेत्रात रेडी होता. अगदी यष्ट्यांच्या पाठीमागे जाऊन हा फटका लगावला होता. जर का यष्टरक्षक क्लोज असता तर कदाचित यष्टरक्षकालाही सोबत घेतला असता. एवढा पाठीमागे जाऊन फटका लगावला संयमनं, परंतु संयमच्या या फटक्यावर धावा आल्या निव्वळ 2 आणि या 2 धाव्यांची धाबळकट धावा लागल्या त्या तब्बल 34. येणारे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी तब्बल 18 धावांची गरज. माझ्या राजाचं राजपण काल पण, आज पण, उद्या पण आणि कधी पण. 450 वर्षे सरले मित्रांनो, आजही आपला राजा मनामध्ये देव बनून राहिलाय. जन्माला आल्यानंतर तुम्ही 100 वर्षे जगू नका. तुमचं आयुष्य सुखद आणि आनंदी करायचं असेल, तुमचं नाव शोरपट टिकवायचं असेल तर उभ्या आयुष्यामध्ये असं काम करा की नाव आपण गेलो तरी आयुष्यभर टिकेल. 6 चेंडू 18 धावा. 6 चेंडू 18 धावांचं गणित. ज्या संजूभाईनं 17 धावा पहिल्या सामन्यामध्ये वाचवत्या आल्या नव्हत्या, त्याच संजूभाईनं नंतर 10 धावा वाचवल्या. आता पुन्हा जबाबदारी 18 धावांची. काय घडेल, काय बिघडेल? 18 धावांचं गणित. प्रेशर असेल की इम्प्रेशन सोडेल, कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल.
पहिल्या सामन्यामध्ये सागर गायकवाडनं धाव वसूल केल्या, नंतर प्रसाद गायकवाडला रोखून धरलं आणि आता अभिजित म्हात्रे. 6 चेंडू 18 धावा. संजूबाई गोलंदाजीच्या मार्कवर अभिजित म्हात्रे ऑन स्ट्राईक. सुरेख चेंडू, पहिला चेंडू मात्र सुरेख पडतो. एकदा पूर्ण केली की दुसऱ्यांदा प्रयत्न. मी म्हणेन की खराब क्षेत्ररक्षण. इथे धाव निवळ एकच होती. अभिजित मात्र नॉन स्ट्राईकला उभा राहिला असता, संयम स्ट्राईकवर आला असता, कोण स्ट्राईकवर आला असता याहीपेक्षा एक धाव वाचली असती. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. क्षेत्ररक्षक दोन्ही फंबल झाले, चेंडूकडे पाहत राहिले आणि पाहता पाहता मात्र आणखीन एक धाव चोरली. 2 धाव वसूल केल्या. आता गणित 5 चेंडू 16 धावा. पहिला चेंडू नक्कीच चांगला धारदार टाकलाय. संजूबाई गायकवाड यांनी अतिशय सुरेख दर्जेदार गोलंदाजी. राईट आर्म राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा सज्ज अभिजित म्हात्रे. ताकदवान फलंदाजी समोर ताकदीची गोलंदाजी करताना. हा चेंडू मात्र सुरेख आहे. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवर राहिला आणि अगदी बॅकवर्ड स्क्वेअर लक्षात मधून चेंडू गेला सीमारेच्या बाहेर. येतोय चौकार. खऱ्या अर्थानं जर क्षेत्ररक्षण करणारा सामना म्हणजेच सोहमी अँड आर्य 11 जर सामना जिंकला तर पहिला सामना गमावून सलग ते 3 सामने जिंकतील. परंतु रिवेल हा चेंडू मात्र रिवेलच्या बॅटमधून आपण पाहतोय अभि मात्रे फटकावतोय. 18 धावा आता कमी पडतील की काय. पहिल्या चेंडूवर 2, नंतर चौकार आणि हा मात्र षटकार. येणार. पहिल्या चेंडूवर स्ट्राईक चेंज होणं एक निर्णायक गणित होतं. जिथे एकच धाव होती, धावा आल्या 2. अभिजित मात्र स्ट्राईकवर आला. चौकार आणि षटकार. 3 चेंडू 6 धावांचं गणित. क्या बात क्या बात. चेंडू हवेत. आर्यन वाजेकर इथे मात्र सामन्यामध्ये पुन्हा कमबॅक करतोय. लॉंग ऑफला चांगला फटका लगावला होता अभिजित म्हात्रेनं, परंतु आर्यन वाजेकरनं काय जेच केलाय. अफलातून वेल जेच कॅच. फलंदाज बाद आणि सामन्यामध्ये पुन्हा गणित गुपित लपलेत, दडलेत. ते गुपित मात्र तुम्हाला रोमांचकारी करतील. 2 चेंडू गणित उरेल 6 धावांचं. रेग्युलर सर्कलच्या बाहेर राहणारा हा क्षेत्ररक्षक आहे. निव्वळ क्षेत्ररक्षणाच्या आधारावरती या खेळाडूला जागा होते. क्षेत्ररक्षण हा नेहमी क्रिकेटचा कणा राहिला आहे. त्यांचे वडील अंकुशजी वाजेकर साहेब सामना पाहतायत. आपल्या मुलाचं कर्तृत्व ते आपल्या डोळ्याने निहाळतायत. त्यांचंही कौतुक या स्पर्धेच्या माध्यमातून. खऱ्या अर्थानं मयूर गायकवाड नॉन स्ट्राईकिंगला उभा राहील, परंतु स्ट्राईकवर असेल तो संयम पाटील. 2 चेंडू गणित आहे 6 धावांचं. संजूभाई राईट आर्म ओव्हर द विकेट. जल्लोष जल्लोष आणि जल्लोष. फलंदाज बाद. संयम पाटीलला परतवलाय. पहिल्या 3 चेंडूवर जरूर मार खालाय, परंतु नंतर मात्र चमत्कार घडायला लागलाय. चमत्काराशिवाय नमस्कार नसतो, तर नमस्कार केला जाईल का. अंतिम चेंडू निर्धाव टाकत किंवा 6 पेक्षा कमी धावा देत या सामन्यावर संजूबाई आपली ताकद आजमावेल की मयूर ज्यानं स्ट्राईक स्वतःहून घेतली आहे तो मोठा फटका लगावत सरळ सुपर 4 मध्ये दाखल होण्यासाठी हा मोठा फटका लगावेल का. चमत्कार घडणार
लागेल. प्रयत्न केल्याशिवाय जगामध्ये काहीच मिळत नाहीत. ज्या प्रेमचंद नवीन फलंदाज आलाय, दशरथ पाटील साहेबांनी खऱ्या अर्थानं प्रसिद्ध केलेलं आहे व्यक्तिमत्व आहे. परंतु इथे एक चेंडू 6 धावांचं थरार नाट्य आहे. काय दर्जेदार गोलंदाजी. 18 धावा जरूर उरल्या असतील मित्रांनो, परंतु रेग्युलर क्रिकेट खेळत नसताना सुद्धा आपल्या परीनं हिमतीनं नेटीनं गोलंदाजी करणाऱ्या या गोलंदाजांचं कौतुक करणं गरजेचं असतं. कधीही फार मोठ्या स्पर्धेमध्ये ज्यांच्या हातामध्ये चेंडू नाही तर प्लेईंग इलेव्हनमध्ये घेतलं जात नाही, अशी मंडळी जेव्हा आपल्या गावातील टॉप फलंदाजांना गोलंदाजी करते आहे त्यावेळेला त्यांचं कौतुक होणं गरजेचं असतं. धावा किती उरलेत, कशा रोखलेत, किती दिलेत याहीपेक्षा नेकीनं नेटीनं गोलंदाजी करतोय ही सर्वात मोठी जमेची बाब आहे. एक चेंडू 6 धावांचं थरार नाट्य. स्ट्राईकवर फलंदाज असेल मयूर गायकवाड तर गोलंदाज संजूभाई गायकवाड. एक चेंडू 6 धावा. चुकीला माफी नाही. फुल टॉस चेंडू, खराब चेंडू. संजूभाई गायकवाड यांचा हा चेंडू जमिनीवर लँड झालाच नाही आणि त्यामुळे मयूरनं स्ट्राईक घेतली आणि जमिनीवर लँड न झाल्यामुळे अंतिम चेंडूवर 6 धावांची गरज लगावला. हा मात्र षटकार.